स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला इन में। आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित है प्रतिशोध भाग 4 लेकर। प्रतिशोध भाग 3 में आप लोगों ने सुना कि एक दिन मोहन अपने दोस्त सोहन से मिलने उसके घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में 3-4 गुंडे एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, जिसकी रक्षा मोहन अपने जान पर खेलकर करता है। यहाँ तक कि लड़की उसी क्रम में घायल हो जाती है तो उसे अपने गोद में ले जाकर हॉस्पिटल में अपने खर्च से उसका इलाज करवाता है, यहाँ तक कि खून भी देता है। और जब लड़की ठीक हो जाती है तो घर जाने के लिए डॉक्टर साहब से हिसाब मांगते हैं, तो डॉक्टर साहब उनको सारा माजरा बताते हैं। तब लड़की फूट फूट कर रोती है और वह सोचती है कि एक अजनबी व्यक्ति वह कौन है जो हमारा इलाज भी किया, यहाँ तक कि पूरा पैसा भी दिया और अपना खून भी दिया। वह सोच सोचकर एक तरह से उनका दिमाग शॉर्ट हो जाता है। तो चलिए अब उसके आगे क्या होता है पढ़ते हैं प्रतिशोध भाग 4 में। सूरवीर सिंह राणा के आदमी कलुआ के घर हमले की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी हो जाने के बाद तूफानी मालिक चलने की सारी तैयारियां हो चुकी है। राणा क्या रणधीर कर्णधीर और सूर्यदेव सिंह निशानेबाजी करके आ गए? तूफानी जी मालिक वो सब के सब आ चुके हैं और तैयार भी हो चुके हैं। राणा शाबाश तूफानी शाबाश, हंसते हुए ठीक है चलो। अपनी कुर्सी से उठकर तलवार कटार बंदूक वगैरह संभालता है और चल पड़ता है। अपने गिरोहों के साथ घोड़ों पर लैस होकर राणा कलुआ के घर पहुंच जाता है। बिना पूछे हुए ही सबके सब कलुआ के घर में प्रवेश कर जाता है। अंदर प्रवेश करते ही कहो कलुआ कैसे हो? राणा के आदमियों ने पूछा। कलुआ उस समय चौकी पर बैठा बीड़ी पी रहा था। तभी राणा और उसके आदमियों को देखकर बीड़ी फेंक कर चौकी से उतरते हुए ठीक हूं, आप सबों की दुआ है। राणा हम सबों की नहीं, भगवान का शुक्र है। कलुआ आज शेर के मुंह में तिनके कैसे? आज आपके मुंह से मीठी वाणियों की वर्षा हो रही है, आखिर बात क्या है मालिक? राणा बात तो वैसे कोई विशेष नहीं है तुमसे, सिर्फ एक छोटा सा काम करवाना है। कलुआ क्या किसी पर हमला करना है? कौन है वह? उत्तेजित होते हुए पहले बताइए तो सही। रणधीर ओहो दूसरों के लिए गड्ढे खोदने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं जनाब, जब खुद पर पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। राणा नहीं नहीं, बात दरअसल बड़े प्यार से वो जमीन जो तुम्हारी है इशारा करके दिखाते हुए मेरे नाम कर दो बस। कलुआ ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? घबराए हुए आप ये जमीन ले लीजिएगा तो मैं कैसे जीऊंगा? मेरी सारी जीविका चली जाएगी। नहीं मालिक नहीं, ऐसा गजब मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रणधीर अरे बेवकूफ, वैसे तू आबाद रहकर भी कितने दिनों तक रहेगा? हम उसके बदले इतने रुपए देंगे कि तुम सारी जिंदगी बैठ कर भी खाओगे तो भी समाप्त नहीं हो पाएगा। हाँ आखिर तेरी जिंदगी भी तो कुछ ही दिनों की है, तुम्हारे मरने के बाद यह किसी दूसरे का ही हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई औलाद भी तो नहीं है जो इसे संभालेगा। यह किसी दूसरे व्यक्ति का हो जाए, इससे बेहतर है कि हमें ही दे दो और उसके बदले रुपये लेकर मौज मस्ती के साथ शेष जिंदगी गुजारो। कलुआ नहीं नहीं, मैं किसी भी शर्त पर वह जमीन आपको नहीं दे सकता। राणा अपने आदमियों की तरफ इशारा करते हुए लगता है ये बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, इसके आगे मेरी सारी विनती व्यर्थ रही। इशारे को समझते हुए तूफानी और वहां आए कई आदमी उस पर बंदूकें भिरा देता है। मैंने मुर्दों से भी हाँ उगलवाया है और तू तो अभी जिंदा हो, चल निकाल अपने जमीन के कागजात। काफी गुस्से में कलुआ डर के मारे थर थर कांपने लगता है। वो लड़खड़ाते हुए जमीन का कागजात लाकर दे देता है, लेकिन कलुआ राणा कागजात पर अंगूठा लगाने का इशारा करता है। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। राणा लगता है इसके भी ठिकाने लगाने ही पड़ेंगे। इसकी खबर इस तरह लो कि भगवान का प्यारा हो जाए, फिर दोबारा इस लोक में न आने की दुआएं करता रहे। अपने आदमियों से इशारा करता है। राणा के आदमी उसकी जमकर पिटाई करते हैं, आखिर वह भगवान का प्यारा हो ही जाता है। मरने के बाद तूफानी कागजात पर उसके अंगूठे का निशान ले लेता है और 5-7 हजार के नोट की गड्डी उसके सर पर फेंक देता है। फिर ठहाकों के साथ हंसते हुए वहां से सबके सब रवाना हो जाता है। आज बस प्रतिशोध भाग 4 में इतना ही। फिर अगले दिन इसके बाद क्या होता है सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।